नमस्कार माय डियर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त संजय। आइए एक बहुत प्यारी सी बात आपको शेयर करना चाहता हूँ कि जो ये मोह है ना, इससे आप कैसे बाहर निकल सकते हैं। एक बार की बात थी कि राजा चित्रकेतु जो थे वो उनको पुत्र नहीं था। वो बड़े व्याकुल थे कि अगर पुत्र नहीं होगा तो आगे का कामकाज कैसे संभालेगा, कौन संभालेगा। और उनके यहाँ एक जो महर्षि थे अंगीरा, महर्षि अंगीरा लगातार आया जाया करते थे। वो बार बार उनसे आग्रह करते थे, निवेदन करते थे कि भगवान कोई पुत्र नहीं, कोई पुत्र दिला, भगवान कोई पुत्र नहीं, पुत्र दिला दो। काफ़ी समय तक महर्षि जो है उनको टालते रहे, लेकिन जब नहीं माने तो उनका जाओ ठीक है, अच्छा ईश्वर की कृपा होगी और तुमको पुत्र होगा। थोड़े ही समय बाद उनको एक पुत्र पैदा होता है और पुत्र जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है तो दूसरी जो रानी थी वो उसको जहर दे के मरवा देती है। अब पुत्र के शोक में राजा चित्रकेतु जो है पूरी तरीके से व्याकुल हो जाते हैं और घर से निकलना बंद कर देते हैं, कमरे से निकलना बंद कर देते हैं, उसी शोक में डूबे रहते हैं। काफ़ी समय जब बीत जाता है, वो नहीं निकलते हैं तो महर्षि जाते हैं, लेकिन साथ में उनके साथ जो है नारद मुनि भी रहते हैं। नारद मुनि उन्हें बहुत समझाते हैं, लाख समझाते हैं कि मान जाइए, ऐसा इससे शोक से बाहर निकलिए, ये विधि का विधान था, ये वो तमाम बातें हर तरीके से। लेकिन जो है राजा जब किसी तरीके में नहीं मानते हैं तो वो कहते हैं कि मैं सारी मर्यादाओं, सारी चीज़ों को तोड़ करके मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे सामने उपस्थित करता हूँ। और देखो क्या है, पुत्र जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला पुत्र जो होता है शत्रु पुत्र होता है, जो अपनी शत्रुता निभाने आता है और आपको अल्पकाल में ही छोड़ कर चला जाता है, क्योंकि उस पिछले जन्म का कोई शत्रु होता है आपको, जो आपको शोक में डाल के जाता है कि अब जीवन भर जो है उसी शोक आपको बने रहे। दूसरा पुत्र जो होता है वो ऋणदाता होता है, पिछले वर्ष का कोई ऋण होता है जिसको वो आता है चुका कर आप लंबी समय बीमारी काट कर भी चला जाता है, वो अपना पूरा पैसा धन दान अपने ऊपर खर्चा करा लेता है। तीसरा पुत्र जो होता है उदासीन पुत्र होता है, जो जैसे ही विवाह योग होता है, विवाह होता है, उसके बाद आपसे विमुख हो जाता है। पशुवत पुत्र होता है, वो आपसे अलग हो जाता है। चौथा पुत्र जो होता है वही धर्म के आधार पर चलता है, माता पिता की सेवा करता है, हर तरीके से आपको खुश रखता है। और सदा यही धार्मिक पुत्र जो होता है ये बहुत कर्मों के बाद, बहुत सत्कर्मों के बाद प्राप्त होता है। हर एक को यूं ही धार्मिक पुत्र नहीं मिल जाता जो उनकी हर बात समझे, हर बात सेवा करे। लेकिन तुम इतने शोकाकुल हो कि तुमको बताना चाहता हूँ कि ये मोह से बाहर निकलो। और उस मोह से बाहर निकालने की सारी मर्यादा तोड़ते हुए उन्होंने राजा चित्रकेतु के जो पुत्र को सामने खड़ा कर दिया। श्वेत वस्त्र में पुत्र जब सामने खड़ा हुआ, राजा उसको देख के अचंभित था। नारद ने कहा प्रणाम करो, ये तुम्हारे पिता है। उसने कहा कैसे प्रणाम, किसको प्रणाम करूं, कितनी योनियां बीत गई, कितनी योनियों में मेरा कौन पिता नहीं रहा, मैं किसको याद कर सकता हूं। मैं विशुद्ध रूप से आत्मा हूं और मेरा पिता सिर्फ परम पिता परमेश्वर है। सैकड़ों जन्म होते चले आए हैं, कभी पंछी पिता थे, कभी हिरण पिता थे, कभी शेर पिता थे, कभी तोते मैना पिता थे, कभी मनुष्य पिता थे, कभी कोई पिता था, कभी कोई पिता था, फिर कब कल कोई और पिता होगा। मैं इनको नहीं पहचानता। ये बात सुनते ही जो है चित्रकेतु जो है अचंभित रह जाते हैं और जो शौक जो था पहला उनका सदमा था उससे वो बाहर आ जाते हैं। मित्रों, ये बहुत बड़ी यात्रा है, ये बहुत बड़ी यात्रा जो आपके प्रारब्ध से जुड़ी हुई है। और ये हमारा किसी भी तरीके का जो शोक है ये प्रकार का भ्रम है। इस भ्रम में आकर के आप आगे के जीवन को नहीं रोक सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। और महर्षि ने जो लगातार जो है इस प्रारब्ध को रोकने का काम किया, कई बार उनको टाला। वो नहीं चाहते थे कि ये दिन राजन को देखना पड़े, टाल रहे थे, क्योंकि देवऋषियों, महर्षियों में, संतों में उस शक्ति थी। लेकिन जब वो नहीं टाले तो उन्होंने पुत्र दिया और उनको आज ये दिन देखना पड़ा। पुत्र जो है स्वतः ही आता है, सब ईश्वर की इच्छा से आता है। मन नतीजत और मांग मुँह के लाने के बाद जब हम जबरन मानते हैं तो उसका कोई भरोसा नहीं होता है। और बाद में हम जिससे मांगते हैं उसी को दोष देते हैं कि अरे जब लेना ही था तो दिया ही क्यों। जिससे मांगते हैं उसी को दोषारोपित कर देते हैं, जबकि मानते हैं बहुत गिरा के, बहुत जिद करके, मेहनत करके, तुम्हारे हट के कारण उन्हें देना पड़ता है। इसलिए ऐसे किसी भी शोक और मोह में पढ़ करके जो है अपने जीवन की जो आगे के नियम हैं, जो आप और धर्म कर्म कर सकते थे, अपना आगे का जीवन सही कर सकते थे, या परलोक जाने के बाद जो पुनर्जन्म था उसको सही कर सकते थे, लेकिन वो आप अब खुद बिगाड़ रहे हैं। इसलिए चेतना में रहिए, ईश्वर की शरण में रहिए और अपने प्रारब्ध को मजबूत करिए। दिस ऑल द बेस्ट। आपसे फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी के साथ। आपको दोस्त।